नमस्कार, आप देख रहे हैं रेगुलर न्यूज। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मोदी सरकार से संबंधित। किसानों पर मेहरबान मोदी सरकार। कृषि कर्ज 20 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है। किस प्रकार से क्या किसानों के लिए मेहरबान मोदी सरकार हो रही है, उससे संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। कर्ज मुक्त हिंदुस्तान का लक्ष्य यहाँ पर मोदी सरकार ने रखा है। चुनाव से पहले पीएम ने किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान। मई जून में लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। उनसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए बड़े ऐलान कर रहे हैं। किस प्रकार से क्या इन्होंने क्या ऐलान किया है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। रेगुलर न्यूज यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। कर्ज मुक्त हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हिंदुस्तान कर्ज से मुक्त होना चाहिए। किसानों को किसी भी प्रकार से साहूकारों से कर्ज नहीं लेना होगा। ऐसी योजनाएं यहाँ पर मोदी सरकार किसानों के लिए लेकर के आ रही है। यदि आप भी एक किसान हैं या दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखें, क्योंकि कर्ज मुक्त हिंदुस्तान का सपना यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। 10 साल में एमएसपी पर गेहूं, दलहन, तिलहन की खरीद पर हुए 18.39 लाख करोड़ रुपए खर्च। किसानों पर मेहरबान मोदी सरकार। कृषि कर्ज 20 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है। किसानों को किसी भी प्रकार से, दुकानदारों को, व्यापारियों को, कारोबारियों को किसी भी प्रकार से किसी साहूकार से ज्यादा ब्याज पर कर्ज न लेना पड़े, इसलिए मोदी सरकार ने यहाँ पर जो कर्ज की सीमा है उसको बढ़ा दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये पत्रिका.com की न्यूज है, नई दिल्ली की है। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में कृषि क्षेत्र में बैंक कर्ज में तेजी से वृद्धि की है। बैंकों ने चालू वित्त वर्ष 23-24 के अप्रैल जनवरी की अवधि में कर्ज के रूप में 20.39 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया है। यदि आप लोन ले रखे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, और यदि आप लोन नहीं ले रखे हैं तो ये आपके लिए और भी अच्छी खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ नहीं होना चाहिए। 22 लाख करोड़ रुपए पहुंच सकता है कृषि कर्ज। तो किसान यहाँ पर केसीसी के माध्यम से कर्ज ले रहे हैं, बैंकों के माध्यम से। मोदी सरकार यहाँ पर किसानों के उन्नति के लिए बैंकों को बम्पर पैसे दे रही है। तो यहाँ पर किस प्रकार से क्या ये मोदी सरकार किसानों को लोन दे रही है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि किसानों को केसीसी के माध्यम से यहाँ पर लोन दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम ब्याज पर दिया जाता है। जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य से ज्यादा मोदी सरकार ने यहाँ पर लोन दिया है। तो यहाँ पर हम इस आंकड़े को जान लेते हैं कि जो ये लोन दिया जाता है, ये लोन 3% ब्याज के प्रोत्साहन पर दिया जाता है, यानी कि 7% लोन पर केसीसी दी जाती है। लेकिन यदि किसान सही समय पर कर्ज को चुकाता है तो मोदी सरकार यहाँ पर 4% ब्याज स्वयं वहन करती है, और केवल किसान को 3% ही यहाँ पर ब्याज केसीसी की रकम पर देती है। तो यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था केवल मात्र 18,000 करोड़ रुपए का, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पर किसानों को कर्ज मोदी सरकार दे चुकी है। सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्य, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कर्ज बांटा गया किसानों को, 3.74 लाख करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक को 1.80 लाख करोड़, यूपी में 1.71 लाख करोड़, और महाराष्ट्र में 1.61 लाख करोड़, राजस्थान में 1.47 लाख करोड़, तेलंगाना में 1.12 लाख करोड़ रुपए किसानों को कर्ज के माध्यम से दिए गए हैं, ताकि किसान किसी भी प्रकार से साहूकार से कर्ज ना लें और अपनी उन्नति कर सके। 2.81 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए सरकार ने किसानों को दिए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि 2019 में शुरू की गई थी, प्रत्येक साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में मोदी सरकार देश भर के किसानों को दे रही है।
क्रेडिट कार्ड खाता पर 8,85,463 करोड़ रुपए का बकाया। तो जो क्रेडिट कार्ड है, उन क्रेडिट कार्ड के खातों पर भी यहाँ पर 8,85,463 करोड़ रुपए बकाया बताया जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार किसी भी प्रकार से यहाँ पर किसानों को परेशान नहीं कर रही है। अर्थात किसानों को किसी भी प्रकार से लोन दिया जाए, मोदी सरकार उसके लिए एकदम तैयार है। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में कृषि क्षेत्र में बैंक कर्ज के अंदर बहुत तेजी की है, वृद्धि की है। चालू वित्त वर्ष में 23-24 में 20.39 लाख करोड़ रुपए वितरण किया गया है, जबकि 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए का ही कर्ज किसानों को दिया गया था। 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि किसानों को 2023-24 के इस वित्तीय वर्ष में 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज के ऊपर ब्याज लोन दिया गया है। 7% पर यह लोन दिया जाता है, केसीसी दी जाती है, लेकिन सही समय पर जमा कराने पर कम ब्याज इसके अंदर और भी कर दिया जाता है। तो यदि आप भी किसान हैं और केसीसी का लोन लेना चाहते हैं तो आप आसानी से केसीसी पर लोन ले सकते हैं। जो राज्य हैं सबसे ज्यादा जिनमें वितरण हुआ है कृषि कर्ज, उनकी सूची, उनकी रिपोर्ट यहाँ पर ये बताई गई है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 3.74 लाख करोड़ रुपए का लोन किसानों को दिया गया है। राजस्थान में 1.47 लाख करोड़ रुपए का लोन वितरित किया गया है। क्रेडिट कार्ड खातों पर 8,85,463 करोड़ रुपए बकाए किसानों की ओर से बताए जा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार किसी भी प्रकार से यहाँ पर किसानों को परेशान नहीं कर रही है। 2.81 लाख करोड़ रुपए डीपीटी के जरिए किसानों को सरकार ने दिए हैं। किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रत्येक साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में सरकार ने दिए हैं। तो इस प्रकार से मोदी सरकार अब किसानों के लिए लोकसभा के चुनाव से पहले अन्य और भी कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। यदि आप मोदी सरकार की अन्य घोषणाएं जानना चाहते हैं, उनकी अन्य योजनाएं जानना चाहते हैं, तो रेगुलर न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो न्यूज होती हैं वो मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। यदि आप एक किसान हैं और केसीसी नहीं बनवा रखे हैं तो आप केसीसी बनवा सकते हैं। केसीसी बना करके बहुत कम ब्याज पर बैंक से आप लोन ले सकते हैं। उसके माध्यम से आप अपनी कृषि का उन्नयन कर सकते हैं, मशीनरी खरीद सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको साहूकारों से लोन नहीं लेना पड़ेगा। तो आप यदि केसीसी बनवाना चाहते हैं तो रेगुलर न्यूज यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, किस प्रकार से आप केसीसी बनवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कहां पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ेगी, उसकी पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखें और देख करके आप आसानी से केसीसी बनवाएं। रेगुलर न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सेंड करें। धन्यवाद।